का नाम, भक्ति में नहीं है कायर का काम। वास्तव में हम कहते जरूर हैं कि हाँ भक्त हैं, माला फेरते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पर हकीकत में कुछ और ही होता है। क्योंकि हमारे मन में कहीं जिज्ञासा चलती रहती है, कहीं प्रश्न उठते रहते हैं, हम अपनी उछल कूदी कभी कम नहीं करते। दाता ने भजन लिखा कि सुन मन उत्तम जिज्ञासु की बाता। तो उत्तम जिज्ञासु जो है वो कौन है? जो लेकिन है ना, परंतु, किंतु, पण, जिनमें ये चीज नहीं है वो ही भक्त है। जो लेकिन लगा दे, जो परंतु लगा दे। जब गुरु ने आदेश दिया है कि नहीं आपको यहाँ खड़ा रहना है, फिर हम उसमें लेकिन लगाए, लेकिन थोड़ा सा, तो कहाँ भक्ति हुई है? इसलिए कहा, शास्त्र भी कहता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। पहले संतों का सत्संग करो, पहले संतों का संग तो करो। जब संत तात, जो संत जब अनुकूल होंगे तो ही भक्ति हमें मिलेगी, बाकी मिल नहीं सकती। क्योंकि भक्ति परम सुख मूला, मिले जो होई संत अनुकूला। जब सतगुरु संत अगर अनुकूल हो जाते हैं तो भक्ति मिल जाती है, प्रेम मिल जाता है, निश्चितता आ जाती है। और नहीं मिलते तो कुछ नहीं आता, फिर कहने सुनने की बातें होती है। हम गुरु से भी ऐसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी ये ऐसे कैसे हुआ, फटाक से पूछ लेते। ये नहीं सोचते कि हमारे भगवान, हमारे सतगुरु किस समय में कैसा उनका मन है, क्या वो हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। नहीं, हम कुछ नहीं सोचते। लेकिन भगवत गीता के अंदर अर्जुन ने जो पूछा वो बहुत अच्छी तरह पूछा, और भगवान ने जो उत्तर दिया वो भी बहुत अच्छी तरह दिया। तत्व प्राणी पातने परिप्रसन्न सेवया उपदर्शन्ति ज्ञानन सत्व तत्व दर्शया। यानी हे अर्जुन, तू उन तत्व महापुरुषों के पास में जाकर मेरे बारे में पूछ। अगर तुझे संदेह है मेरे बारे में तो मेरे बारे में उनसे पूछ। तो लेकिन परंतु जब तक ये हमारे जीवन में रहेंगे और जब तक बंदर की तरह अगर उछल कूद हैं तो सच में नहीं आएंगी। ध्रुव जी महाराज ने फटाक से कह दिया कि अरे तुझे अगर इस सिंहासन में बैठना है, मेरी गोदी में बैठना है, तो जा भगवान की तपस्या कर और उनसे ये वरदान मांग कि तू मेरी कोख से जन्म ले, फिर तू यहाँ अधिकारी है। लेकिन माता ने पूछा क्यों रोता है, कि मेरी माँ ने ये कहा कि तो अच्छी बात है, परमात्मा की गोदी तुझे मिलेगी। वहाँ ऐसा नहीं कहा था सुनीति माता ने कि वो कौन होती है खेलने वाली और ऐसा वैसा, कुछ नहीं कहा। कि सही कहा तेरी माँ ने, जा तपस्या कर, और निकल गई। इसलिए निष्काम भक्ति ध्रुव पहला था, हम भक्ति करें, भगवान की सतगुरु की हम शरण में रहें और उनसे कोई इच्छा ना करें तो हमारी भक्ति है, नहीं तो नहीं हो सकती। बाकी भक्ति हो ही नहीं सकती, किसी हाल में नहीं हो सकती। इसलिए फिर कहा 5 वर्ष के 2 ही बालक और ध्रुव जी और प्रहलाद जी, इन्होंने अनुपम और अटल धाम को पाया है। क्योंकि आज भी उनका नाम हम लेते हैं और हमको तो वास्तव में कोई जानता ही नहीं है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि सत्य वेद गुरु वाक्य, श्रद्धा अस विश्वास, समाधानता को कहते हैं मल विषेप को नाश। अगर भक्ति के मार्ग में आना है तो गुरु जी के शरण में जाने के बाद में किंतु परंतु लेकिन ये न वो सब छोड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो फिर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं स्वामी कि घना दहाड़ानो भरम थयो जीवने, एटले दे माने पोते आपाने, ते चारू पैर लग 84 योनि ने, फिर पावे जन्म मरण ने। क्योंकि हम पैर वहीं के वहीं घूमते रहते हैं और असल जो बात होती हम संतों की विसरा देते हैं। इसलिए आज तो मेरे द्वारा भगवान का जो पदार्पण हुआ है उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनका उपकार मानती हूँ। मैं इस जगह पे आई थी तब मैं सोचती थी कई बार कि अब तो मैं बहुत दूर आ गई, क्या मेरे द्वार संत पधारेंगे नहीं पधारेंगे, क्योंकि सिटी में था तो फटाक से आ जाते थे। लेकिन वो मेरी शंका भी आज दूर हो गई और मैं यही कहकर मेरी वाणी को विराम देती हूँ।
बोलिए सतगुरु भगवान की जय।